भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन। तो भगवान श्री कृष्ण कौन, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इसके लिए मैं छोटी सी पहले एक कथा सुनाती हूँ। गोकुल गांव में एक साधु है जिसका नाम है कृष्णदास। पूजा पाठ करना, भक्ति करना, भजन कीर्तन करना, बस साधु का यही काम। एक दिन उसने किसी कथा में सुना कि ये जो हम भगवान का करते जो भी कार्य, अगर हम लगातार 12 साल करते हैं, पूरे 12 साल बिना नागा, ऐसा नहीं कि आज मुझे काम है मेरे बदले ये करे या ये करे, ऐसा नहीं। मैंने व्रत किया है तो मैं ही उस व्रत को पूरा करूं। ऐसा व्रत जो कोई 12 साल करेगा तो उसका कार्य संपन्न हो जाता है। ये महात्मा सोचता है कि ऐसा क्या कार्य करूं मैं। रात भर सोचता है, सुबह उठ के एक ताजी फूलों की माला बनाता है। माला लेके कृष्ण जी के मंदिर जाता है। कृष्ण जी से कहता है, हे कृष्ण, आज से ठीक 12 साल बिना नागा किए मैं आपको माला पहनाऊंगा। लेकिन जब 12 साल हो जाएंगे, 13वां साल लगेगा, उसके पहले दिन क्या करोगे आप स्वयं आके वो माला पहनाओगे। मैं नहीं पहनाऊंगा, आप खुद पहनोगे। शुरू हो गया। और रोज माला लेके आते थे, रोज भगवान जी को कहते थे, आज एक दिन हुआ, दूसरा दिन, 3 दिन, साल, 2 साल, रोज गिनती करते थे। भगवान जी याद है ना, पूरे 12 साल के बाद आपको आके स्वयं मेरे से माला पहननी है। हो गए 12 साल। 13वां साल का पहला दिन आया। रात भर उन्होंने 56 भोग की तैयारी की, एक सुंदर माला बना के रखी और अपने कुटिया के सामने बैठ गया कि मेरे भगवान अब आएंगे और वो माला पहनेंगे। इंतजार कैसा कर रहा है? गोपाल चले आओ, नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, नंदलाल चले आओ, मेरे मुरलीधर मोहन, नंदलाल चले आओ, मेरे मुरलीधर मोहन, नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, 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 नंदलाल चले आओ। सुबह से धुन लगा के बैठे हैं। शाम हो गई लेकिन ना गोविंद आया ना गोपाल आया। कृष्णदास सोचते हैं, क्या करूं अब मैं। अपनी पोटली उठाते, उस पोटली में 56 भोग डाल देते, कृष्ण मंदिर की तरफ जाते। कृष्ण जी से कहते हैं, अरे ये तो नटखट है, ये कोई कृष्ण जी नहीं है, ये सिर्फ पत्थर की मूर्त है। और बड़बड़ करते करते वहां से जा रहे हैं। वहां से एक छोटा सा बालक गौएं चराते हुए आ रहा है। जब उसने अपने धुन में था तो बालक ने देखा कि एक महात्मा
गौओं की तरफ आ रहा है। वो बालक कहता है, ओ बाबा, बाबा रुक जाओ, उनको ध्यान नहीं है, उनका ध्यान गोपाल चले आओ। फिर जोर से कहता है, ओ बाबा, अगर गौओं का झुंड टकरा गया ना तो गिर जाओगे। और जाके पास में खड़ा हो गया। उस बाबा से कहता है, बाबा आपके पोटली में क्या है, बड़ी खुशबू आ रही है। महात्मा कहते हैं, कृष्णदास कहते हैं, मेरे पोटली में 56 भोग है, खाओगे? बोले हाँ, मुझे भूख लगी है। बोलते फिर खा ले। तो मैं कैसे खाऊं, मेरे हाथ तो माटी से भरे हुए, मैं तो गौवे चरा रहा था। बोलते ठीक है, मैं खिला देता हूँ। एक गिराई उसको खिलाई, एक गिराई खुद खाते गए। जब 3-4 गिराई हुई तो बालक रोने लग गया। बालक रोता है। कृष्णदास हैरानी हो गई, मैं तो इसको खाना खिला रहा हूँ, फिर ये रो क्यों रहा है? फिर उन्होंने पूछा कि बेटे आप रो क्यों रहे हो? बोलते हैं, बालक ने जवाब क्या दिया? बोलता है, बाबा आज हार नहीं पहनाओगे? वो बोलते हैं ना कि प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। यानी जब इंसान अपना एक नियम बनाता है तो परमात्मा अपना नियम तोड़ के हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं। तो बाबा, जब आप सुबह मुझे हार पहनाते थे ना, पता है कैसे लगता था? जैसे आप मुझे आलिंगन कर रहे हो। बहुत भक्त आए आज, बहुत भक्तों ने भोग दिखाया, लेकिन मैंने भोग नहीं खाया। आज मैंने सोचा कि आज मैं अपने कृष्णदास के हाथ से खाऊंगा। और इस तरह से भगवान ने अपना नियम तोड़ के कृष्णदास का नियम पालते हुए जाके स्वयं अपनी माला खुद पहनाई। गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, 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 देवकी नंदन गोपाला प्यारे नंद लाला, देवकी नंदन गोपाला प्यारे नंद लाला, देवकी नंदन गोपाला प्यारे नंद लाला, देवकी नंदन
आज उनकी कथा हम प्रारंभ करते हैं। कथा शुरू होती है द्वापर युग से। एक राजा है सुतप। राजा शब्द निकलते ही हमारे आंखों के सामने क्या आता है? राजपाट, सत्ता, वैभव, सुख, सब कुछ। और था भी उस राजा के पास सब कुछ था। लेकिन कहते हैं ना, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सबन को सुखी प्रभु का दास। इस राजा के पास भी सब कुछ है, तन मन धन सब कुछ, लेकिन एक दुख उसके पास है कि उसको संतान नहीं है। और जब संतान नहीं होती है ना, तो ये सारे सुख हमें व्यर्थ लगते हैं। तो वो अपने पत्नी को बुलाता है, सुतपी, हमारी उम्र हो चुकी लेकिन हमें संतान नहीं हुई, तो हम ऐसा करते हैं कि जो हमारा बाकी का जीवन है, हम जंगल में जाके तप करते हैं। कहते ठीक है, जैसे आप कहोगे। एक सुंदर सा वन देखते हैं और वहाँ पे वो दोनों तप करने बैठ जाते हैं। जब उनका तप तपने लगता है, और ऐसा नहीं कि आधा घंटा बैठे नाश्ता किया, फिर 2 घंटा बैठे खाना खाया, सुबह बैठे तो शाम तक उन्होंने तप करना है, परमात्मा का नाम स्मरण करना है। ऐसे करते करते कई साल बीत गए। उनके पड़ोसी एक राजा और एक कूपक और कूपकी, उसका भी यही, उसके पास भी सुख वैभव सब कुछ है, लेकिन संतान नहीं। और उसने सुना कि हमारे पड़ोसी राजा सुतप और सुतपी इसी कमी के वजह से जाके तप कर रहे हैं, क्यों ना हम भी तप करें, हम भी अपना जीवन सफल कर लेते हैं। दोनों जाते हैं और वो भी पूजा पाठ शुरू कर देते हैं। उनका भी तप शुरू हो जाता है। धीरे धीरे कई साल बीतते हैं। जब उनका तप फलता है तो परमात्मा सामने आके खड़े हो जाते हैं। पहले आते हैं सुतप के पास, बोलते हैं राजन, मैं प्रसन्न हो गया हूँ, क्या चाहिए? सुतप कहता है मुझे तो कोई इच्छा नहीं है, मेरी ये पत्नी है, इसको पूछ लो। अभी स्त्री है, स्त्री के मन में हमेशा पुत्र की लालसा रहती है। कहती है कि भगवान, अगर आप सचमुच प्रसन्न हो तो मेरे घर में, मेरे गोदी में आप जन्म लेना। बोलते बस सिर्फ जन्म लेना है? बोले हाँ। बोले तथास्तु। आगे गए, वहाँ पे कूपक और कूपकी तप कर रहे थे। कूपक और कूपकी को भी पूछा तुम्हारी क्या इच्छा है? बोलते हैं कि हमें आपकी बाल लीलाएं देखनी है। भगवान बोलते ये कमाल है, एक कहता है मेरे घर जन्म लो, एक कहता है बाल लीला दिखाओ। बोले ये तो एक ही अवतार का काम है, एक ही अवतार में जन्म भी हो जाएगा और उसको बाल लीला भी दिखेगी। बोलते तथास्तु कह के भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। अभी ये सुतप और सुतपी, कूपक और कूपकी, इनका जन्म किसके साथ किसका होता है? नंद बाबा और यशोदा, देवकी और वसुदेव। अभी ये देवकी का जन्म जब होता है तो ये इसका भाई कौन है? कंस। पिता है उग्रसेन। अभी जब ये वर बड़ी हो जाती है द्रौपदी देवकी, तो वो कहती है कि ये तो शादी लायक हो गई है, कंस कहता है, तो इसकी शादी कर देते हैं। शादी किसके साथ? वसुदेव के साथ। धूमधाम से शुरू हो जाती है शादी। उसके पहले वो क्या करता है? अपने पिता उग्रसेन को जेल में डालता है। बोलता है ये सारी सत्ता आज से मेरी। बहुत क्रोधित इंसान था। फिर उसने अपने बहन से बहुत प्यार करता था। बोलता है चलो अभी शादी शुरू करते हैं। शादी वसुदेव के साथ होती है। बोलते हैं कि मैं
खुद अपनी बहन की विदाई मैं खुद करूँगा, रथ मैं खुद चलाऊँगा। तो ठीक है, अभी राजा को मना कौन करे। बैठ गया, रथ चलाने लगा। उतने में आकाशवाणी होती है, गड़गड़ 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 गड़गड़। बोलते अरे कंस, जिस बहन को तू इतनी शान से लेके जा रहा है, खुद उसका रथ चला रहा है, लेकिन इसकी 8वीं संतान ही तेरा वध करेगी, तेरा काल बनेगी। अभी कोई भी इंसान हो, चाहे हम हो, बड़ा हो, कोई भी हो, जब अपने काल की बात सुनता है वो भी डर जाता है। उसको गुस्सा आता है कि जिस बहन को मैं इतना प्यार करता हूँ उसकी संतान मेरा वध करे। कमर से तलवार निकालता है, रथ रोकता है और उसको मारने लगता है। वसुदेव जी देखते हैं कि अरे ये क्या हो रहा है, अभी तो शादी हुई, अभी तो विदाई हो रही और ये हमें मारने की तुला है। बोलते अरे कंस, स्त्रीवध बहुत बड़ा पाप है, स्त्रीवध मत करना। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि इसकी 8वीं संतान तुम्हारा काल है ना, तो मैं स्वयं तुम्हें उसकी 8वीं संतान में तुम्हें दे दूंगा। कंस कहता है ठीक है, मुझे इससे तो कोई डर नहीं है, इसके 7 बच्चों से डर नहीं है, 8वां बच्चा देख लेंगे। काल कोठड़ी में डाल देता है, काल कोठड़ी में डालता है, पहला बच्चा होता है। वसुदेव ले आते बच्चे को, देखता है इतना मासूम छोटा सा बच्चा। बोलता है कि कोई बात नहीं, पहले बच्चे से मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, इसको वापस लेके जाओ। वसुदेव बच्चे को वापस लेके जाता है। उतने में नारद जी आते हैं, नारायण नारायण। बोलते अरे कंस, ये क्या कर रहा है? ये जो देवता है ना, इनकी गिनती और हमारी गिनती, रहते कहाँ है? आसमान में, हम रहते हैं जमीन में। यानी इनकी गिनती और हमारी गिनती में जमीन आसमान का फर्क है। हम ऐसे गिनेंगे तो वो ऐसे गिनेंगे। तो तूने अब बच्चे को छोड़ क्यों दिया? अभी हम ये सवाल मन में आता है कि जब नारद जी हमेशा नारायण नारायण करते हैं, तो कंस से बालक का वध क्यों करवाया? तो जब तक वो वध नहीं करेगा, जब तक वो कोई पाप नहीं करेगा, उसका घड़ा कैसे भरेगा? उसका घड़ा भरने के लिए ये बात उसके दिमाग में डालना बहुत जरूरी था। इसलिए उसके दिमाग में डाला कि हे कंस, देवताओं की गिनती में बहुत फर्क होता है, तो तुम ये गिनती के चक्कर में मत पड़ना। एक एक बच्चे को पकड़ लेना, 7 बच्चे 8 बच्चों का वध कर देना। धुना गोपाला 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 देवकी नंदन गोपाला देवकी नंदन गोपाला प्यारे नंद लाला देवकी नंदन गोपाला प्यारे नंद लाला गोपाला प्यारे नंद लाला देवकी नंदन गोपाला प्यारे नंद लाला गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला 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 देवकी नंदन गोपाला 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 देवकी नंदन गोपाला 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 देवकी नंदन गोपाला। वसुदेव जो बच्चा वापस लेके गए थे, कंस ने वापस बुलाया। बोले चलो जो मर्जी भगवान की। एक बच्चा, दूसरे बच्चे का, 6 बच्चों का वध कर दिया। 7वां बच्चा तो भगवान जी ने गोकुल में पहले से ही पार्सल कर दिया था। अभी बारी आई 8वें पुत्र की। 8वां पुत्र आप सभी को तो पता ही है। कौन है 8वां पुत्र? जो हमारे सबसे नटखट है, भगवान श्री कृष्ण, उनका वहाँ पे जन्म होता है। गोपाल कृष्ण महाराज की जय। जोर से बोलिएगा, गोपाल कृष्ण महाराज की जय।
जन्म होते ही भगवान कैसा अवतार लेते? निराकार साकार हो आए, 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 निराकार साकार हो आए। भगवान कृष्ण ने जो निराकार है वो साकार रूप लेके आए। देख रहे हैं तो अवतार कैसा है? चतुर्भुज अवतार ले आए, 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 चतुर्भुज अवतार ले आए। देवकी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो हुआ है, लेकिन कैसा है? निराकार साकार और 4 भुजाएं वाला। देवकी कहती है अगर मैं इस पुत्र को बाहर लेके जाती हूँ तो लोग कहेंगे इतना बड़ा पुत्र देवकी का। क्या कहती है भगवान कृष्ण से? बालक रूप बनाओ मेरे दाता, 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 बालक रूप दिखाओ मेरे दाता, बालक रूप दिखाओ मेरे दाता, बालक रूप बनाओ 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 मेरे दाता। देवकी मैया कहती है बालक रूप दिखाओ अपना। भगवान कृष्ण कहते हैं ठीक है मैया, आज का दिन तो तेरा भी है और मेरा भी है। तुझे 8वां पुत्र हुआ है और मेरा जन्म हुआ है, जो सारी दुनिया मनाएगी और मना भी रहे। जन्म लिया, बालक रूप बनाया। फिर अभी माता का क्या इच्छा होती है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले उसकी इच्छा क्या होती है? अपना रुदन सुनाओ मेरे दाता, 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 अपना रुदन सुनाओ मेरे दाता। भगवान ने कहा अगर मैं रोता हूँ, मेरे रोने के बाद कंस के पहरेदार उठ जाएंगे, कंस को बता देंगे, मैं रोऊंगा तो कैसे चलेगा। लेकिन फिर भी थोड़ा सा रो लेते हैं। रोने के बाद सवाल उठता है कि अब इस बालक को छुपाए कैसे, इसको लेके कहाँ जाएंगे। तो बालक स्वयं उनको बोल देता है, मोहे गोकुल छोड़ के आओ, 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 गोकुल छोड़ के आओ,
मोहे गोपी छोड़